अलीगढ़ के कौरसी थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद में एक्सिस बैंक एटीएम की घटना सामने आई। एटीएम से पैसे निकालते समय राठीनगर निवासी युवती रत्ना गौतम को करंट लग गया। आनंद पानन में उसकी बहन और आसपास मौजूद लोगों ने मदद की और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। चमोली के थराली विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों की स्थिति की जानकारी लेने और राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने राजकीय पॉलिटेक्निक कुलसारी में आपदा राहत शिविर का दौरा किया। थराली देवाल, नारायण बगड़ और नंदानगर घाट में कई मकान क्षतिग्रस्त या जमींदोज हो गए और कई लोग बेघर हो गए। धार के तिरला ब्लॉक में तेज बारिश के कारण दिलवरा नदी पर बनी रपट पार करते समय एक पिकअप वाहन बह गया। रपट पर कोई चेतावनी बोर्ड न होने से ड्राइवर को पानी के तेज बहाव का अंदाजा नहीं था। इसके अलावा केसुर गांव में भी पानी भर गया और हालात बिगड़ गए। प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए 12वीं तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों की बाढ़ के बाद साइबेरियन प्रजाति के पक्षियों की वापसी हुई। आमतौर पर ये पक्षी सर्दियों में ही दिखाई देते हैं, लेकिन इस साल बाढ़ की समाप्ति होते ही खेतों में पानी की मछलियों का शिकार करते नजर आए। सैकड़ों की संख्या में ये पक्षी संगम की तलहटी और मीरापुर क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। बक्सर के गंगदासपुर के पास नदी में पानी में तैरता शव मिला। मृतक की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। रायसी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को गहरे पानी से बाहर निकालकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल शव की पहचान करने का काम पुलिस कर रही है। मानपुरी के बड़े मंदिर बेवर में गणेश महोत्सव के दौरान प्रसाद ज्यादा न देने पर युवकों से मारपीट का मामला सामने आया। विसर्जन के बाद आयोजित विशाल भंडारे में सीमित मात्रा में प्रसाद दिए जाने के बावजूद युवकों ने जिद की और इसके विरोध में एक सदस्य को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। घायल युवक का इलाज बेवर सीएससी अस्पताल में किया जा रहा है। मेरठ के थाना एंचोली क्षेत्र में पुलिस और वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। पबला गांव निवासी ऋतिक उर्फ काला, जो एक दर्जन से ज्यादा मुकदमों में वांछित था, मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस और बाइक बरामद हुई। नीमच की पहली वेब सीरीज काला बाजारी अब राष्ट्रीय ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टेज राजस्थानी पर रिलीज हो गई। द एड्स मेकर प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई इस सीरीज को निर्देशक और लेखक अनुराग रामावत, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी आकाश राव, सिनेमाटोग्राफर रमन वैष्णव और असिस्टेंट डायरेक्टर विनोद भाटी ने तैयार किया। टाइटल म्यूजिक बूथ प्रोडक्शन ने दिया। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र से बड़ी विवादास्पद खबर सामने आई, जहां फर्जी दस्तावेज के जरिए एक प्लॉट पर कब्जा करने का मामला उठाकर सामने आया। प्लॉट मालिक अभिषेक ने आरोप लगाया कि संगीता जायसवाल, उनके पति और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट को गुमराह कर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट में आदेश के बावजूद आरोपियों ने प्लॉट पर जबरन घुसकर तोड़फोड़ की। उत्तर प्रदेश में 6 और 7 सितंबर को यूपीएससी पीईटी परीक्षा हो रही है। अभ्यर्थियों की सुगम यात्रा के लिए औरैया में दिल्ली हावड़ा रूट पर 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए 23 अतिरिक्त बसें सुबह 3 बजे से रवाना होंगी। औरैया के अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र आगरा, मथुरा और फर्रुखाबाद निर्धारित है। प्रतापगढ़ में वतनपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में गोली लगी। रवि पासी पर प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली में 23 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए। वतनपुर इलाके के नारायणपुर खुर्द गांव के जंगल में हुई इस मुठभेड़ में आरोपियों में हड़कंप मच गया। रायबरेली लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर आईटीआई मोड़ के पास एक तेज रफ्तार डंपर होटल में घुस गया। हादसे में होटल की दीवारें टूट गईं, लेकिन अंदर मौजूद वर्करों को कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया। होटल संचालक ने बताया कि इस मार्ग से अक्सर तेज रफ्तार डंपर गुजरते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। सीहोर के महुआ खेड़ा पट में एक युवक बाइक पर खड़े होकर स्टंट करता नजर आया। युवक ने अपनी जान को खतरे में डालते हुए ये करतब दिखाया, जिसे किसी ने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर दिया। वीडियो में युवक की बेरोक टोक हिम्मत साफ दिखाई दे रही और ऐसा लगता है कि उसे पुलिस का कोई डर नहीं।
अभिनेता आशुतोष राणा ने आज उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए और पूजन अर्चन में भाग लिया। मंदिर के पुजारी पंडित जितेंद्र शर्मा और पंडित दिनेश त्रिवेदी ने विधि पूर्वक पूजा करवाई। इस अवसर पर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल और आशीष पलवाड़िया ने अभिनेता का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। धार के टांडा थाना अंतर्गत गुरुकुल अकेडमी में शिक्षक दिवस पर शिक्षक ने 5 साल की मासूम के साथ दुराचार किया। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। जहां ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक पर सख्त कार्रवाई की मांग की, वहीं घटना के विरोध में टांडा बंद का आह्वान किया गया। भिंड में किसान खाद के लिए परेशान। इस मामले को लेकर ग्रामीण कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल ने कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों को जल्द पर्याप्त खाद नहीं मिला तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कृषि मंत्री अंदल कंसाना के बयान को खारिज करते हुए कहा कि जिले में किसानों को अभी भी खाद नहीं मिल पा रही है। रायगढ़ के 40वें चक्रधर समारोह के समापन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रायगढ़ क्षेत्र में आते समय हमेशा अपने परिवार के बीच महसूस होता है। महतारी वंदन योजना के तहत 69 लाख से अधिक महिलाओं को 647 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई। कार्यक्रम में विशेष चित्र और डाक टिकट का अनावरण हुआ। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने देर रात बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा, बाढ़ में फंसे लोगों और जानवरों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। मंत्री ने बताया कि यहां गाया गौशाला से लाई गई करीब 300 गायों को अस्थायी रूप से रखा गया है। कमरौली की यूपी सीरा आवासीय कॉलोनी में चोरों ने रिजवान के घर में घुसकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर लिए। परिवार बाराफात के जुलूस में शामिल होने गया था। मकान मालिक के अनुसार लगभग 80,000 रुपए नकद और 24 लाख रुपए के गहने चोरी हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। संभल पुलिस ने फ्लैश वॉलेट लोन ऐप के जरिए लोगों को लोन रिकवरी के नाम पर झांसा देकर रंगदारी मांगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को 6 मोबाइल फोन और 2,500 नकद के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनवेरिफाइड ऐप डाउनलोड न करें, किसी घटना की स्थिति में पैसे ट्रांसफर न करें और तुरंत थाने या 1920 पर। सुजालपुर मंडी क्षेत्र की सिद्धनाथ स्वप्न सिटी 2 में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों का माल उड़ा दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रहवासी मंडी थाने पहुंचे और थाना प्रभारी से चर्चा की। थाना प्रभारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ने के प्रयास तेज किए गए। मध्य प्रदेश में पुलिस सहायता के लिए डायल 100 सेवा को बंद कर दिया गया और अब डायल 112 सेवा शुरू की गई। नई एफआरवी यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल्स को पूजा अर्चना के बाद जनता को समर्पित किया गया। सिलवानी तहसील क्षेत्र को 3 नए वाहन मिले जो अलग अलग थानों और चौकियों को आवंटित किए गए। सिलवानी में शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने कहा कि शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता होते हैं। गुरु की शिक्षा संजीवनी बूटी की तरह जिसे आत्मसात कर विद्यार्थी हर मुकाम हासिल कर सकता है। सांदीपनी विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मां सरस्वती के चित्र पर तिलक कर शुरुआत की गई। खैरागढ़ में पटवारियों की छवि लगातार सवालों के घेरे में है। हाल ही में जिला पटवारी संघ अध्यक्ष रिश्वत लेते पकड़े गए थे और अब गंडई तहसील से नया मामला सामने आया। ग्राम बागर गंडई के किसान भगवती साहू का आरोप है कि नामांतरण के लिए आवेदन देने के बाद भी पटवारी और उसके सहायक ने उससे पैसे मांगे। रायगढ़ के घरघोड़ा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई। रायकेरा मार्ग पर शराब के लिए पैसे नहीं देने पर 2 युवकों ने जेसीबी चालक और उसके साथी से मारपीट कर जेसीबी वाहन लूट लिया। घटना की जानकारी मिलती ही घरघोड़ा पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सोनभद्र के परसोई गांव में अंधविश्वास के चलते एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पति हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गांव के एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ महिला के घर में घुसकर जादू टोना के शक में दंपति पर हमला कर दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति को गले और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं।
पिथौरागढ़ के ऐतिहासिक राजा लाल बहादुर स्पोर्टिंग क्लब नगरपालिका की अनदेखी का शिकार हो चुका है। बता दें कि 1885 में बने इस क्लब में कभी टेनिस, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन समेत कई खेलों का अभ्यास हुआ करता था, लेकिन अब ये क्लब जर्जर हालात में बंद पड़ा। खेल मैदान उखड़ चुके और खेल सामग्री नदारद है। गंजबासौदा में आगामी त्योहार और गणेश विसर्जन पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग ने सुरक्षा इंतजाम तेज कर दिए। पुलिस अधीक्षक ने गणेश विसर्जन स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान डायल 112 वाहनों को और मोटरसाइकिलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। बस्ती में स्वच्छ गौशाला स्वस्थ गौशाला अभियान को जबरदस्त सफलता मिल रही। वीडियो विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में हर मंगलवार और शुक्रवार को सभी गौशालाओं में चना, गुड़, चुनी और चोकर जैसे पोषक तत्वों का आहार दिया जा रहा। गौशालाओं की नियमित साफ सफाई और निरीक्षण के साथ ही पशुओं के पीने की पानी की उचित व्यवस्था भी की जा रही है। अलीगढ़ के चप्पल इलाके में यमुना नदी उफान पर आने से महाराजगढ़ समेत करीब दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। ग्रामीण नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। बताया जा रहा कि हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी और भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने उन्हें फ्रॉड घोषित कर दिया। इससे पहले एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसा कर चुके हैं। आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 1656 करोड़ का बकाया। कंपनी को 2 सितंबर को बैंक से पत्र भी मिला। सोना चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,06,446 तक पहुंच गया, जो ऑल टाइम हाई। हालांकि कारोबार खत्म होने पर इसकी कीमत 1,06,338 रही। इस साल अब तक सोना 30,000 महंगा हुआ है। टाटा मोटर्स ने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए गाड़ियों की कीमतों में कटौती का ऐलान किया। 22 सितंबर से कंपनी की गाड़ियां 65,000 से लेकर 1.55 लाख तक सस्ती हो जाएंगी। यह फैसला जीएसटी काउंसिल द्वारा टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद लिया गया। 30 सितंबर को काउंसिल ने छोटी कारों पर टैक्स 28 से घटाकर 18% करने की मंजूरी दी थी। भारत में इलेक्ट्रिक कारों का नया अध्याय शुरू हो गया। टेस्ला की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई की डिलीवरी महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने ली। ये डिलीवरी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित टेस्ला के नए शोरूम से हुई। सरनाइक ने कहा कि उनका मकसद युवाओं और बच्चों में ईवी को लेकर जागरूकता फैलाना है। टेक्नो ने पोवा सीरीज में नया स्मार्टफोन पोवा सिल्म 5G लॉन्च कर दिया, जिसे कंपनी ने दुनिया का सबसे पतला 5G फोन बताया। फोन की मोटाई सिर्फ 5.95 mm है। इसमें 6.78 इंच का 1.5K कवर्ड एमोलेड डिस्प्ले भी है। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन के सेमीफाइनल में 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच को हराकर तहलका मचा दिया। आर्थर एश स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में अल्काराज ने 2 घंटे 23 मिनट तक चले संघर्ष में जोकोविच को सीधे सेटों में 6-4, 7-6, 6-2 से मात दी। अब फाइनल में उनका मुकाबला। भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई के आईसीसी अकादमी में एशिया कप 2025 की तैयारियां शुरू कर दी। पहले अभ्यास सत्र में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खिलाड़ियों के साथ रणनीति पर चर्चा की। अभ्यास के दौरान संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह को बातचीत करते देखा गया। 8 देशों का यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप के रेट बढ़ा दिए। अब बायलैटरल सीरीज के हर मैच के लिए 3.5 करोड़ और मल्टीलैटरल टूर्नामेंट आईसीसी एशिया कप ट्राई सीरीज के लिए 1.5 करोड़ रुपए लिए जाएंगे। पहले ये रेट क्रमशः 3.17 करोड़ और 1.2 करोड़ रुपए था। अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बड़ा बयान दिया। वेनेजुएला के खिलाफ 3-0 की जीत के बाद मेसी इमोशनल नजर आए और कहा कि उम्र के चलते अगला वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वह खेलने के लिए प्रेरित और उत्साहित हैं, लेकिन फिलहाल तय नहीं कि वह मैदान पर उतर पाएंगे या नहीं।
साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को ओसी की सरजमी पर 27 साल बाद वनडे सीरीज में हराया। गुरुवार को लॉर्ड्स में खेले गए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 330 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 325 रन पर सिमट गई और 5 रन से मैच हार गई। इस जीत से अफ्रीकी टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। 5 सितंबर को रिलीज हुई फिल्मों में टाइगर श्रॉफ की बागी 4 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की। फिल्म ने दर्शकों का दिल जीतते हुए शानदार कलेक्शन किया। वहीं दूसरी ओर रिलीज हुई द बंगाल फाइल्स के लिए पहला ही दिन भारी पड़ गया और 2 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूना भी मुश्किल हो गया। दोनों फिल्मों के कलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला। एक्ट्रेस मौनी रॉय ने इस बार अपनी मां के साथ ओणम का त्योहार सेलिब्रेट किया। उन्होंने फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की जिसमें मां बेटी दोनों सफेद और गोल्डन बॉर्डर वाली ट्रेडिशनल साड़ी में ट्विनिंग करती नजर आई। इस खास मौके पर मौनी रॉय का लुक बेहद प्यारा और अप्सरा जैसा लग रहा था। फैंस ने उनकी इस खूबसूरत तस्वीरों पर ढेरों प्यार और कमेंट्स किए। भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी का डबिंग वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्लिप शेयर की जिसमें वह डबिंग स्टूडियो में नजर आ रही। इसी के बाद फैंस कयास लगाने लगे कि उनकी अगली फिल्म कौन सी होगी। इन दिनों रानी अपनी कॉमेडी फिल्म चुगलखोर बहुरिया को लेकर सुर्खियों में है जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीरीज ऑफिस में गणपति बप्पा की पूजा धूमधाम से आयोजित हुई जहां बॉलीवुड सितारे भक्ति में डूबे नजर आए। कार्तिक आर्यन से लेकर कृति सेनन तक कई नामी हस्तियां बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंची। एक्ट्रेस कृति सेनन प्रिटेज अनारकली सूट, लाइम मेकअप और खुले बालों में बेहद खूबसूरत दिखी। द कॉन्जूरिंग फ्रेंचाइजी ने अब तक 872 करोड़ लगाकर करीब 7,500 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस से वसूले। फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हुई और शुरुआती दिनों से ही धमाल मचा रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक महज $20 मिलियन में बनी इस फिल्म ने $320 मिलियन यानी करीब 2,821 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। लगातार बढ़ते पानी से मॉनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मयूर विहार और कश्मीरी गेट जैसे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। और शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित स्वामी नारायण मंदिर परिसर में करीब 5 फीट तक पानी भर गया था। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने सरगुजा, कोंडागांव, बलरामपुर, रायगढ़, जशपुर, कोरबा और नारायणपुर समेत 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। गरज चमक के साथ तेज बारिश, बिजली गिरने और आंधी की चेतावनी दी गई। कोरबा जिले में लगातार बारिश से मिनी माता बांगो डैम का जलस्तर 358.10 मीटर तक पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में भारी तबाही मचाई। राज्य में बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से अब तक 63 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 47 लोग अब भी लापता। प्रशासन ने कहा कि लापता लोगों के जिंदा मिलने की संभावना बेहद कम। फिलहाल शनिवार और रविवार को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में तेज बरसात की आशंका जताई गई। अजमेर में एहतियातन स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए। भोपाल में सुबह से तेज बारिश हो रही। इंदौर में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण 3 मंजिला मकान ढह गया। राजगढ़, नीमच और उज्जैन में कारें पानी में बह गईं और एक युवक लापता बताया जा रहा। इंदिरा सागर समेत 5 डैम के गेट खोलने पड़े।